हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, देखिए इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। इस बुक में 15 सेट्स में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको पहले हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर करा दिया था। सभी 15 सेट्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया था। और आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह से आपका क्विक रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम बताना है। आरोही क्रम बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत टोटल 7 जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके साथ अपना लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है। और देखिए ये 7 कंट्री बांग्लादेश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। सबसे कम आपको पता है अफगानिस्तान के साथ करता है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्रम में नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद आपका पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला जिला जो है इसमें से नहीं है कौन? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है यहाँ पर विंध्यन क्रम की भूस्तरीय रचनाएं पाई जाती हैं, कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्रम की। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चले 23 नंबर प्रश्न यहाँ से आपका प्रश्न पढ़िएगा कि अटल टनल जो है इससे संबंधित कथनों पर विचार करके सही कथन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़िए। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिया गया। सबसे पहले इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ, 9 पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल टनल की। ठीक है। और यह हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, यह पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है ना। और सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 2020 में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल का उद्घाटन भी किया था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। नर्मदा घाटी जो है यह किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बताएंगे। नर्मदा घाटी जो है यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा, ध्यान रखिएगा ये डेल्टा नहीं बनाती हैं ये नदियाँ। देखिए लॉ एस के क्षेत्र है और राज्य है। यहाँ पर देखिए कुद्रेमुख इस बार पूछा भी गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो यह एक पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है कुद्रेमुख जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक यहाँ पर देखिए हो जाएगा। उसके बाद बादाम की पहाड़ी जो है यह उड़ीसा हो जाएगा। डल्ली राजहारा जो है यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नोआ मुंडी जो है, नोआ मुंडी, यह आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है। तो मिला लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। 2 के बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3, फिर 4 और फिर 1, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 2, 3, 4, 1 कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? माउंट किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका का सबसे ऊंची यहाँ पर देखिएगा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और यह कहाँ पर है? तो तंजानिया में है। तंजानिया राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका की, ओजस डेल सलाडो है। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिलने है और यूरोप का एल्ब्रूस है। ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है। देखिए अगर प्रश्न बने कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अच्छा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है, तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। और देखिए शीतकाल में, यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकाल है, शीतकाल में यह हो जाता है किस प्रकार से? तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। देखिए एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया गया। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद आपको याद होगा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे,
उसके बाद देखिए किर्गिस्तान की राजधानी जो है यह बिश्केक होगा और तुर्कमेनिस्तान की अशबागाद होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया 1 2 3 4, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, ठीक है, आपको भी पता होगा 1973 में। चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है इसमें से? तो यह नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर ना? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का टाइगर रिजर्व कौन है एकमात्र? तो वाल्मीकि नगर है, ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको याद भी होगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। आपको पता है किन को दिया गया था? तो 2018 में यह पहली बार दिया गया था अमिताभ घोष को शायद, ठीक है, एक बार आप कंफर्म करिएगा। तो 2018 यहाँ पर आंसर होगा इसका, अंग्रेजी के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए, 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? बर्फानी तूफान जो है यह एक वायुमंडलीय आपदा है। वायुमंडलीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। और यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। और यह रेखा भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्य आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, ठीक है ना, वैगनर का, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर ना? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में इन्होंने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो आटाकामा चिली में है। चिली आपको पता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना में है, गलत दिया गया। 1 मिनट, सही है, कंपास ब्राज़ील में है, ठीक है ना। कंपास जो है यह ब्राज़ील में है, ये सही दिया गया, पंपास अर्जेंटीना में। उसके बाद देखिए वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया भी से। लानोज चिली में नहीं है। लानोज जो है ना यह पड़ता है कहाँ पर? तो लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला गलत दिया गया है, इसलिए ये सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। तो एक आपका पटाना है। पटाना कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में पड़ता है, घास का मैदान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, देखिए एस्टेलेक्टाइट एवं एस्टेलेग्माइट, यहाँ पर देखिए निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो यह भूमिगत जल की है, ठीक है। ये प्रश्न शायद अभी बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित नगरों शहर में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का यहाँ पर पहला इस्पात शहर है। चलिए, 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। वेलाडीला किस प्रकार खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। वेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। लॉ एस, डोरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है? डोरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर देखिए गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल से। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है, तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सूरत ताप्ती के किनारे है, ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है अर्धचंद्र के समय, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय। दरअसल जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, सिंधु जो है इसकी सहायक नदी नहीं पूछा गया है। सिंधु की सहायक नदी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, याद रखिएगा। और इंद्रावती नहीं होगा इसमें से। इंद्रावती जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है।
मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण जो होता है यह पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन पास जो है यह स्थित किसके बीच है? तो डंकन पास जो है यह दक्षिण और लघु अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। तो दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप समूह के। अच्छा, एक पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट किसके मध्य है? तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। एक कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट जो है यह कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। सब ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ से मिलान करना आदिवासी और उनकी अवस्थिति। तो भील आपको पता है, भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी इन जगहों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भील, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोंड जनजाति आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। लिम्बूस जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, और कोन्याक जो हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा। क्लियर, तो मिला लीजिएगा 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो फ्रेंड्स यह हुआ है किस युग में? क्रिटेशियस युग में हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला बंदरगाह है और यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है। कांडला गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, आपको भी उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफ है। ठीक है, नीफ है, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, ये एन हो गया आपका, NIFE। अब सिंपल सा क्वेश्चन, नीफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ? आपको याद है सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है ना, सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा नीफे। तो नीफे में देखिए निकेल और फेरस है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया, निकेल और फेरस, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना तो 1899 में जो है विलियम मॉरिस डेविस ने, ठीक है ना, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच जो है यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर है, सुंडा गर्त। ठीक है, और हिंद महासागर में यह स्थित है। याद रखिएगा यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। जावा यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान प्रथम है। ठीक है, दूसरा स्थान पर अमेरिका और तीसरा स्थान पर पाकिस्तान है। तो प्रथम हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह ओस्लो में है। ओस्लो, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में ओस्लो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय मानक समय यौमियोत्तर नहीं गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का जो है मानक समय रेखा माना गया है और भारत में एक ही टाइम जोन है, ध्यान रखिएगा। और यह यामियोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो देखिए म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा लगती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया है चारों स्टेट का नाम, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है म्यांमार अधिकतम सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है? अनामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखिए मंदाकिनी जो है ना यह अलकनंदा की सहायक नदी है और अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से यह संबंधित है। तो यहाँ पर अलकनंदा दिया भी गया है। ठीक है, चलिए, और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल जो है रुद्रप्रयाग कहलाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा तो भालकुंड नहीं है, बाकी देखिए कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट
ये जो है नर्मदा नदी पर है। भालकुंड जो है ये नर्मदा पर नहीं है, ये बीना नदी पर है। किस नदी पर है? बीना नदी पर, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यहाँ से कि कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। देखिए, भाखड़ा नांगल की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूह भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इससे जल प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है यह रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो लौह अयस्क का निर्यात करने वाला जो पतन है यह मार्मा गोवा है। मार्मा गोवा याद रखिएगा, ठीक है ना। यह पतन गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है, और यह जुआरी नदी के मुहाने पर है। जुआरी नदी के मुहाने पर है, जुआरी नदी। पारादीप उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर की बात करो, वैसे सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, और तीसरे नंबर पर बोर्नियो आता है। चौथे नंबर पर मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह विश्व में चौथे स्थान है इसका। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा जो है यह काफ़ी उपजाऊ है, और यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे, किस पर्वत? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन से क्या है? तो देखिए, एक तो आपका मैं पहले आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये फोन है। अगर प्रश्न पूछा जाए फोन जो है कहाँ की स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड की। याद रखें, किस पर्वत के जो है उत्तरी ढाल के सहारे यह बहती है, तो आल्प्स पर्वत की। यहाँ पर देखिए चिनूक है, पहले आंसर में टिक कर देता हूँ फोन। अब ये चिनूक जो है ना, चिनूक भी याद रखना, ये अमेरिका में बहती है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर, रॉकी पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस का है, और यहाँ पर देखिए बोरा जो है ना, एड्रियाटिक सागर के तट पर चलने वाली हवा है, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के सारे, ठीक है। चलिए, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है कहाँ पर होता है? भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहाँ विक्षेप शुरू होता है, और अधिक केंद्र पर पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु है अधिक केंद्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट परिधि जो है प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है, याद रखिएगा, और अधिकेंद्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, निहारिका क्या है? निहारिका जो है ये क्या है? निहारिका बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा? निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की जो वृत्त है, प्लाज्मा वृत्त जैसी, मतलब प्लाज्मा गैस उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर देखिए सुपरनोवा जो है, सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है उसे निहारिका का जन्म होता है, सुपरनोवा से। और ये जो आपको तारे के मुकाबले में निहारिकाओं का उम्र जो होता है कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है, और वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ है, दूसरी तरफ राज्य है। नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार जो है आपका केरल में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, और लामजाओ जो है, केबुल लामजाओ आपको याद होगा मणिपुर में है, ठीक है। मिला लीजिएगा 2 4, ठीक है ना, 2 4, उसके बाद 2 हो गया, 1 मिनट, यहाँ 2 4 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा जो है यह किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो यह नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, और यह इटास्का झील से निकलती है। कहाँ से? तो ये झील का भी नाम याद रखेंगे, इटास्का झील से यह निकलती है, और गिरती है कहाँ पर? तो यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी बड़ा ही चर्चा में था, क्यों था? तो प्रधानमंत्री जी गए थे इसकी यात्रा पर इसी साल, और फिजी ने अपना सर्वोच्च अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको नवाजित किया था, ठीक है ना। और फिजी जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। इसकी राजधानी जो है सुआ है,
ये भी आप ध्यान रखेंगे तो प्रशांत महासागर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको याद भी होगा, यह कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है, ठीक है ना। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी है। और देखिए विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और यह प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वींसलैंड हो जाएगा। देखिए निम्न अक्षांश, यहाँ पर देखिए निम्न अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी में किससे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे, जिसको कि हिंदी में हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यह अश्व अक्षांश जो होता है ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, 30 डिग्री पर स्थित है। तो यहाँ पर 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो बनता है, एल नीनो जो है यह एक गर्म जलधारा है और एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में बनता है। तो प्रशांत महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है यह उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में। सतकोसिया से याद रखिएगा, सतकोसिया गौर्ज अभयारण्य, इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो आपको भी पता है यह अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका में है, इसको अंध महादेश भी कहा जाता है। तो अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पर नहीं पाई जाती है, भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में यह नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मन्नार, कच्छ और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था 2021 के अनुसार, उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर वाली, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण से उत्तर की जो है ये क्रम है, क्रमशः याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ नदी है और उनकी सहायक नदियाँ दिया गया है। कृष्णा की बात करते हैं तो ये आपका भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती हो जाएगा। और यमुना की बात करते हैं तो आपका चंबल हो जाएगा। तो इसको मिलाइए अब, 4 फिर 3 2 और 1, ठीक है। ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको। कोरोमंडल तट का विस्तार है, कोरोमंडल तट का विस्तार है, कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, यहाँ से देखिएगा 49 नंबर, ठीक है ना। यहाँ 48 हमारा हो गया, 48 कोरोमंडल तट। 49 नंबर देखिए, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तिलहन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक है ना। चलिए स्वर्ण क्रांति फल, शहद, बागवानी, ये सब हो जाएगा। कौन सा युग में सही सुमेलित है इसमें से, बताइए। तो यहाँ पर देखिए मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जो है ये कांगो नहीं मलेशिया में पाई जाती है, ठीक है ना। और बद्दू जो है कीनिया में नहीं, बद्दू जो है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन बी में सही सुमेल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए कौन सी श्रेणी नवीनतम है निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ में से बना लीजिए, कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय श्रेणी हो जाएगा। बलित पर्वत का उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का, ठीक है ना। वो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है
24 घंटे 52 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। मिलान करना है राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस, उड़ीसा में सिमलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। 2 4 3 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो देखिए यह राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जो सीमा है पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और उत्तर पूर्व में चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो ये आपको भी पता है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार की बात करते हैं तो मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ी श्रेणी है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भुवन पहाड़ी नहीं होगा। भुवन पहाड़ी असम जिले के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है और यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल यह किसको पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है यह लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है ना। तो अंडमान को निकोबार से 8 डिग्री जो है यह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है, और बात करते हैं पाक स्ट्रेट, तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची मिलान करना है। एक तरफ दोआब क्षेत्र है और दूसरी तरफ नदियाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा बिष्ट दोआब, तो ये ब्यास और सतलज के मध्य हो जाएगा, ब्यास और सतलज के मध्य। ठीक है, बारी दोआब की बात करते हैं तो रावी और ब्यास के मध्य हो जाएगा, रावी और ब्यास के मध्य। ठीक है, 2 नंबर। रचना दोआब की बात करते हैं तो यह रावी और चिनाब के मध्य है, रावी और चिनाब के मध्य। और चास दोआब चिनाब और झेलम के मध्य है। तो इसको आप मिलाइएगा 3 2 1 और 4, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50 और चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? गरजा चालीसा जो है ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली एक शक्तिशाली पछुआ पवन है। और प्रचंड 50 जो है ये 50 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य चलने वाली पछुआ पवन है। चीखता 60 भी पछुआ पवन है। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी पछुआ पवने हैं। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं, एक तरफ देश है दूसरी तरफ इनका राजधानी दिया गया, यहाँ पर राजधानी है। ठीक है ना, बताइएगा कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ओमान की राजधानी जो है अम्मान नहीं है, ओमान की राजधानी मस्कट है, मस्कट है। ठीक है ना, बाकी सारे सुमेलित है, साइप्रस, निकोसिया, कंबोडिया, न्योमपेन और सीरिया, दमिश्क। ठीक है ना। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? देखिए अब आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है जीएमटी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्लियर। भारत का जो है ग्रीनविच से कितना 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत में। जब पूर्व में स्थित हो है इसका मतलब कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, 4 मिनट का। ठीक है ना, पश्चिम में होता है तो माइनस होता है, लेकिन पूर्व में है तो 4 मिनट का समय लगा। क्लियर। अब ये 0 डिग्री पर है कौन? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और भारत 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगा, चूंकि 0 पर है ना, तो 82.5 डिग्री पर कितना समय लगेगा? तो 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ डेसिमल दीजिए, 4 दूना 8 2 10 और 8 चौका 32 और 1 33, यानी कि 330 मिनट। इसको घंटा में बदलिए, तो वैसे आप जब घंटा में बदलेंगे इसको तो आप देख सकते हैं कि इसको
कैसे हो जाएगा, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो वैसे भी आपका यहाँ पर देखेंगे तो 5 घंटा हो जाएगा 300 मिनट, और फिर यहाँ पर देखिए 30 मिनट और बच गया, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यानी कि 1 बज रहा है, तो आगे आप जोड़ लीजिए, तो 5 1 6, 6:30 बज जाएगा इंडिया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोपहर का है तो शाम के 6:30 बजेगा, जो कि कहाँ पर दिया गया, शाम 6:30 बजे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। निकटतम दूरी और एक अधिकतम दूरी होता है। निकटतम दूरी होता है 3 जनवरी के दिन, जिसको कि हम लोग उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी होता है कब, तो ये 4 जुलाई के दिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपसौर। दोनों को ध्यान रखिएगा, निकटतम 3 जनवरी के दिन उपसौर कहा जाता है, अधिकतम 4 जुलाई के दिन इसको अपसौर कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, अनाईमुडी है और यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा चोटी दक्षिण भारत का पूछता तो डोडा बेटा होता। सर्वोच्च जो है ये अनाईमुडी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती नदी। और नर्मदा और ताप्ती जो है ना, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा का निर्माण ये नदियां नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नर्मदा नदी पर आपको पता है कि कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। सूची दिया गया है, मिलान करना, एक तरफ समुद्री जलधाराएं हैं, दूसरी तरफ किस महासागर से ये संबंधित है। तो अग्लुहास ये हिंद महासागर की जलधारा है, एलेनिनो जो है ये दक्षिणी प्रशांत की है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और क्यूरेशियो जो है ये उत्तरी प्रशांत की है, और बेंगुएला जो है ये दक्षिणी अटलांटिका की है। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, 1 4 3 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1 4 3 2 यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन प्रजाति कहाँ पर पाए जाते हैं। बुशमैन प्रजाति जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये कालाहारी रेगिस्तान में, कालाहारी मरुस्थल जो है वहाँ पर, ठीक है। और एक पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। भारतीय गणराज्य में है, कौन सी नदी है बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इनका उद्गम तिब्बत में है जो कि चीन का क्षेत्र है। तो भारत में गोदावरी का हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम कहाँ से है, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा नासिक, जो महाराष्ट्र में नासिक है, जो त्रयंबकम पहाड़ी है वहीं से यह निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक जो है यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का एक क्षेत्र है, एरिया है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में। देखिए निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है इसमें से, तो पंचगंगा और आपका घाट प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्धा और पूर्णा, वर्धा और पूर्णा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य, दोनों याद रखिएगा। बर्ड सेंचुरी पूछेगा तो गोवा में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, और सलीम अली साहब को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर यानी कि ग्रीनविच रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर है, और आपको पता है यह इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, उसके बाद माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, यहाँ से होकर के गुजरती है। यहाँ पर आप देखेंगे नाइजर से होकर के यह नहीं गुजरती है, ठीक है ना। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, यूरोप में हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो या टोगो कहिए, टोगो और घाना से होकर के गुजरती है, यहाँ से होकर के यह नहीं गुजरती है नाइजर से।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया कहते हैं, और यह एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था, पैंजिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पैंजिया शब्द 1928 में अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पर चर्चा के दौरान प्रकाश में आया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर जो है यह किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है? माउंट रेनर जो है यूएसए में है, माउंट एटना जो है इटली में है, माउंट पेरिकुटिन जो है ना यह फिलीपींस में नहीं है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है। कहाँ पर है ये? मैक्सिको में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। माउंट एपो फिलीपींस में है, तो ये भी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, न कि फिलीपींस में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री, तो इसमें से देख सकते हैं आप ईरान नहीं होगा, ईरान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ईरान जो है नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मिलान करना है, एक तरफ देश है उसकी तरफ राजधानी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा है, और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ठीक है ना। तो देखिए 2 3 1 2 3 1 और 4, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जो वाटरफॉल्स है, जलप्रपात है, किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में है, और यह जो है यह जलप्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील, ओंटारियो झील और ईरी झील, ईरी झील इसी के बीच में स्थित है, ठीक है। और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, इसे भी आप ध्यान रखिए। देखिए एक तरफ खनन क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ खनिज संपदा दिया गया, और मिलान करना है और यहाँ से सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। कालाहांडी जो होगा ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट, जावर जो होगा ये जस्ता और सीसा हो जाएगा, कोलार जो होगा ये आपका सोना हो जाएगा, और मोसाबनी जो होगा यह आपका तांबा हो जाएगा। जिसको आप मिला सकते हैं 3 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका देख लीजिए 1 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है आपको? देखेंगे तो सी में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने एंथ्रोपायोग्राफी की रचना भी किया था, एंथ्रोपायोग्राफी, एंथ्रोपायोग्राफी की रचना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? फ्रेडरिक रेटजेल, क्लियर। चलिए और वर्तमान भूगोल का जनक की बात करते हैं तो कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, वैसे भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? तो इसमें से देखेंगे तो सरगैसो सागर में नहीं है, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सरगैसो सागर हो जाएगा, इसमें जो है तटरेखा नहीं है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? क्लियर। एक प्रश्न मैं आपसे हर वीडियो में पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है, दिहिंग पटकाई भी असम में है, ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, ठीक है। चले तो असम राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये जायरे नदी है, जायरे नदी, ठीक है ना। इसको कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह अफ्रीका की नदी है, क्लियर, याद रखेंगे। लिम्पोपो नदी जो है, एक लिम्पोपो नदी, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और ये भी अफ्रीका में ही है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में इसमें से झेलम नदी बहती है, ठीक है ना, झेलम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह नहर पनामा नहर है,
पनामा नहर, ठीक है ना, यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है और इस पर पनामा देश का नियंत्रण है, ठीक है। 1914 में इसका उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पर पनामा राइट आंसर हो जाएगा। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप जो है यह तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस द्वीप का अधिकांश हिस्सा जो है समुद्र तल के नीचे है। तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर में लाल धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में, यहाँ पर देखिए, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है, हिंद महासागर में मॉनसूनी प्रवाह पाया जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, मिलान करना है और इसका आंसर चुन करके बताना है। एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सबसे गहरे स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर का आपका हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अटलांटिक महासागर का हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त, जो कि यहाँ पर देखिए 4 में दिया गया है। हिंद महासागर का आपका हो जाएगा जावा और आर्कटिक महासागर का हो जाएगा आपका यूरेशियन बेसिन। तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ये क्रम याद रखिए, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देख सकते हैं, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चीनुक हवा का अर्थ होता है हिमभक्षी और यह रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क पवन है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है और इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में हरी भरी घासें उगाती हैं और यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो ये आपका इसमें से नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है आपको पता है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कौन सी है, तो डोडा बेटा है इसकी सबसे ऊंची चोटी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य का जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। ये कोरी क्रीक है और एक सर क्रीक है, तो आपसे कोरी क्रीक पूछा जा रहा है, बताइएगा कोरी क्रीक जो है यह स्थित है। कोरी क्रीक जो है यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, अरब सागर के पास में यह स्थित है और यह निवेशिका पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में है, ठीक है। कोई भी विवाद नहीं है इसको लेकर के, लेकिन सरक्रिक आपको याद रखना है, भारत की गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। सर निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर को और मरमरा सागर को, तो निश्चित सी यह बास्पोरस जल डमरू मध्य है, ठीक है। यह भूमध्य सागर में स्थित है और विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका बास्पोरस जल डमरू मध्य हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बार बार पूछा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध का 21 जून के दिन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसी की ओर झुका होता है, ठीक है। और पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। चलिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक है ना। ब्लॉक फॉरेस्ट कहा जाता है, ब्लॉक इसको आपका पर्वत कहा जाता है, फॉरेस्ट नहीं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए दोमट मिट्टी
यहाँ पर देखिए दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी में क्या होता है, दोमट मिट्टी में आपको जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन बड़ा बढ़िया ही तरीके से होता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की जीव की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि यह मिट्टी फसलों के लिए अत्यंत, मैंने बताया था कि आपको उर्वर होती है, और 40% इसमें जो है स्लीट और चिकनी मिट्टी, ये सब 20%, 40% बालू होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पवन दिया गया और देश दिया है। सेंटा एना, चलिए बताइए ये कहाँ की है। तो ये कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जो है यामो आपका जापान, मिस्ट्रल जो होगा ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मिस्ट्रल जो है यह फ्रेंड्स, मिस्ट्रल कहाँ की पवन है, तो मिस्ट्रल याद रखेंगे। मिस्ट्रल जो है यह खास करके स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो ये गलत दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को ब्रिक फिल्टर कहा जाता है, ब्रिक फिल्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका मिस्ट्रल गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी मुद्राएं दी गई हैं। बहरीन की मुद्रा जो है यह दिनार है, सही है। बहरीन की राजधानी मनामा है, जरा याद रखिएगा, बहरीन की राजधानी मनामा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, रिंगिट इसकी मुद्रा है। इसराइल की बात करते हैं तो जेरूशलम, और यहाँ पर डॉलर नहीं है, न्यू सेकेल इसकी करेंसी है, न्यू सेकेल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। उसके बाद कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। ठीक है ना, कैलाश हिमानी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर के पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं। सूची मिलान करना है। खेतड़ी जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, खेतड़ी राजस्थान। ठीक है ना, नेवली, तो नवेली पढ़िए इसको, ये लिग्नाइट के लिए है। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए है, और कुद्रमुख जो है कर्नाटक में लोहा के लिए। क्लियर। चलिए तो ये मिला लीजिएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उसके बाद देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल पूछा गया है, तो ये आपका एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है, यह किन दो देशों को अलग करती है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है। तो पेरेनीज जो है ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस दिया गया है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला भी आपका यूरोप में ही है, ध्यान रखिएगा। आल्प्स और जूरा भी यूरोप में ही पड़ता है, जूरा, आल्प्स, ये सब। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। स्वदेशी प्रयास से, तो पहला स्वदेशी प्रयास से बना है कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है ना, चलिए तमिलनाडु में है कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पर्वतीय जो दर्रा हैं, यहाँ दर्रो लिख दिया गया, इस तरह से दर्रो होना चाहिए। तो जो दर्रा है या दर्रे कहिए, सही क्रम उनका बताना है पश्चिम से पूर्व में। पश्चिम से, हाँ अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका लिपुलेख उत्तराखंड में है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अब चलना है हम इसमें नाथुला और बोमडिला में, यानी कि बोमडिला अरुणाचल में है और नाथुला आपका कहाँ पर है, सिक्किम में, तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर आपका बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो क्रम देखिए 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन सी में दिख गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है। यह बंदरगाह कोरमंडल तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका वनस्पति प्रकार दिया गया है और उसका क्षेत्र दिया गया, मिलान करना है। तो आपका यहाँ पर माकवी जो हो जाएगा, या ये कहाँ पर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिम्बस जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया, और
मेट्रो रेल आपका चिली हो जाएगा। तो ये मिलाइए, 2 फिर आपका 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक और अजैविक दोनों दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने दिया था। यह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो होलो, यहाँ हम लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है होलो केनोसिस, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिख देता हूँ आपका होलो, COENOSIS, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस जो है यह यूएसए में है, ठीक है ना। यूएसए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 2 राज्य जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाता है, यह पुलिकट झील है। पुलिकट, चिल्का उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेशित नहीं, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो इसमें से लैंडलॉक्ड नहीं कौन सा है? तो ब्राज़ील नहीं है, ठीक है ना, ब्राज़ील नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया और एक गिब्सन मरुस्थल है, दोनों जो है ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिए कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में है, एक हिल स्टेशन है, मतलब एक पहाड़ी शहर है, पर्यटन स्थल है। और यह जो है यह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में यह स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया से द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना जो है निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, इन सभी के द्वारा जो है होती है। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। कितने कमांड में? 7 कमांड में। पहला तो ये चारों दिशा हो गया, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, ठीक है ना। उसके बाद एक आपका हो गया दक्षिण पश्चिम कमांड, 5 हो गया। एक मध्य कमांड हो गया, और एक सेना प्रशिक्षण कमांड हो गया। तो ये 7 कमांड याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय पहले मैं बता देता हूँ, जयपुर है। चलिए अब दिशाओं पर आते हैं। पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पूर्वी कमांड का कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी कमांड का चंडी मंदिर है, उत्तरी कमांड का उधमपुर है, दक्षिणी कमांड का पुणे है, और दक्षिण पश्चिम का जयपुर हो गया, मध्य कमांड का लखनऊ हो गया, और सेना प्रशिक्षण कमांड का शिमला हो गया। चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और एक है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च के दिन मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति जो है 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न जो आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए, और बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया है। तो यह आपदा प्रबंधन से है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा वे विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो MAB के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त जो है ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को है, ठीक है ना। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। पंचेत बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत जो है यह आपका दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है पंचेत बांध, झारखंड राज्य में स्थित है, और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड